हेलो 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स, कैसे हो यार आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपसे प्रॉमिस था कि आप लोग के लिए आरसीसी यानी रिवीजन क्रैश कोर्स के वीडियोस आएंगे, जो आपके आखिरी के कुछ 2-3 चैप्टर्स है उसके लिए, ताकि आप लोग का फाइनल एग्जाम्स का प्रिपरेशन और रिवीजन आप लोग बेहतरीन तरीके से कर सको। अब ये जो आज का वीडियो है, ये 9th मैथ्स 2 यानी ज्योमेट्री का जो चैप्टर नंबर 7 है, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इस चैप्टर का ये वीडियो एक खूबसूरत सा रिवीजन वीडियो है। इसके लिए इसका नाम है आरसीसी यानी रिवीजन क्रैश कोर्स। लेकिन अगर आप इस चैप्टर को पूरा डिटेल में समझना चाहते हो, इसके प्रैक्टिस सेट के हर एग्जांपल्स को समझना चाहते हो, तो आपको YouTube पे सिंपली टाइप कर देना है 9th मैथ्स 2 चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बाय JR ट्यूटोरियल्स। आपको हमारा लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस मिलेगा और वो वीडियो देख के आप पूरा डिटेल में समझ सकते हो। लेकिन अगर आपका प्रिपरेशन पहले से ही हो गया है, बहुत अच्छी तरीके से आपने पढ़ा है, हमारे वीडियोस देखे हुए हैं, तो ये जो आज का वीडियो है, ये 10-15 मिनट के अंदर आपको पूरी चैप्टर की कहानी बता देगी, यानी कि पूरा चैप्टर का एक रिवीजन हो जाएगा। और इसमें वही क्वेश्चंस कराने वाला हूं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके फाइनल एग्जाम्स के लिए। तो सबसे पहले तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ये भी कर देना कि क्या आपके फाइनल एग्जाम्स चल रहे हैं या फिर कब से आने वाले हैं, जरूर से कमेंट करना। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जिनके फाइनल एग्जाम्स कंप्लीट हो गए होंगे, क्योंकि उनके स्कूल्स बहुत पहले जल्दी कंडक्ट करवा लेता है। लेकिन आप जानते हो महाराष्ट्र में कितने कॉलेजेस होंगे, तो सबका तरीका अलग अलग होता है। तो हम आपके लिए चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। मैथ्स 1 के लिए भी बहुत सारे चैप्टर बना दिए, साइंस के लिए भी बना दिए, उसी प्रकार मैथ्स 2 के लिए भी आज का वीडियो है, जो कि है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। ठीक है, तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले ये एक चीज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझो। क्या होता है आपको पता ही होता है कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है इसको एक्स एक्सिस कहते हैं, ये वर्टिकल लाइन को हम वाई एक्सिस कहते हैं। होता यह है कि बीच का जो पॉइंट है इसको 0,0 कोऑर्डिनेट कहते हैं। फिर जितना आगे बढ़ोगे 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3, 4, 5, 6, 7, उसी लाइन में अगर लेफ्ट की तरफ जाओगे, याद रखना 0 जो आपका ओरिजिन होता है राइट की तरफ पॉजिटिव होता है, लेफ्ट की तरफ -1, -2, -3, -4, -5 इस प्रकार से नेगेटिव जाता है। उसी प्रकार वाई एक्सिस में जब ओरिजिन से आप ऊपर जाओगे तो वो पॉजिटिव होता है 1 2 3 4 5 6। उसी प्रकार 0 से जब आप नीचे आओगे तो -1 2 3 4 5 6 ऐसा आपको लिखना होता है। ठीक है, हमेशा याद रखना ये वाला जो हिस्सा होता है ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। ये वाले हिस्से को सेकंड क्वाड्रेंट, ये वाले हिस्से को थर्ड क्वाड्रेंट, ये वाले हिस्से को फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। तो मान लो आपको कोई एक्स वाई का कोऑर्डिनेट दिया, जैसे 2,3। तो सबसे पहले तो पॉइंट को प्लॉटिंग करने आपको आता है, ये 7वीं 8वीं में आपने सीख लिया होगा। तो प्लॉटिंग कैसे करते हैं? जैसे मान लो 2,3 है, तो ये होता है एक्स, ये होता है वाई। तो पहला एक्स है तो एक्स का 2 किधर है? देखो ये एक्स का लाइन है, ये एक्स का लाइन है, तो एक्स का 2 इधर है। y का 3 किधर है? ये है। तो मतलब x का 2 और y का 3 के वजह से एक पॉइंट हमें मिल जाएगा। ये पॉइंट होगा आपका a पॉइंट। लेट्स से पॉइंट a होगा 2,3। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आया? ये आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया। तो क्वेश्चंस में क्या होगा, एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे दिए रहते हैं, आपको कुछ एक्सिस मतलब कोऑर्डिनेट्स दिए होते हैं, x का वैल्यू y का वैल्यू जो है वो कॉमा डाल के इस प्रकार से दिया होता है, और आपको पूछा होता है कि पता लगाओ कि ये जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे। बस इतना आपको पूछा होता है, और इतना इजी होता है। कभी कभी मैं सोचता हूं कि कितना इजी है। ठीक है ना, जैसे ये है फाइंड इन विच क्वाड्रेंट। ठीक है ना, जैसे पॉइंट -5,4 है, तो -5,4 किधर रहेगा? -5 मतलब x का वैल्यू -5 किधर है? ये रहा। 4 किधर है? y का पॉजिटिव, ये रहा। तो ये आपका पॉइंट है -5,4। ठीक है, दिख रहा है आपको? ये पॉइंट क्या है? -5,4। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस आएंगे। तो चलो मैं थोड़ा सा नजर घुमा लेता हूं क्वेश्चंस के ऊपर। तो जैसे मान लो कि ये आपका प्रैक्टिस सेट 7.1 का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, मतलब सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी। जैसे ये पूछा है -3,2। तो मैं एक फंडा, एक शॉर्टकट तरीका बताता हूं आपको याद रखने का। हमेशा याद रखना ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। करेक्ट है, सभी लोग ये तो जानते होंगे। एक शॉर्टकट तरीका मैं बताता हूं कि इससे आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। प्लस प्लस आया यानी कि दोनों नंबर पॉजिटिव है, तो वो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। ये वाला फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसा याद रखना। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ हमेशा याद रखना। ये आपको 12वीं, उसके बाद इंजीनियरिंग वगैरह आप करोगे, मैथ्स जब भी पढ़ोगे तब भी काम आएगा। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस होता है, याद रखना। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस होता है, और चौथे क्वाड्रेंट में क्या होता है? प्लस माइनस होता है, याद रखना। मतलब अगर कोई दोनों नंबर है और दोनों नंबर पॉजिटिव है तो आंख बंद करके लिख दो फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर कोई नंबर है जिसमें x माइनस है, मतलब x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, तो आपका सेकंड क्वाड्रेंट। दोनों नेगेटिव है तो आपका थर्ड क्वाड्रेंट, और पहला वाला यानी x पॉजिटिव y नेगेटिव है तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इससे आप आराम से पहचान सकते हो। ये आपका एक ट्रिक है जो कि ऑलरेडी मैंने कई बार पढ़ाया हुआ है आपको, अगर आपको याद होगा तो याद रखो। तो ये है -3,2। तो माइनस प्लस है ना, तो माइनस प्लस क्या होता है? मैंने आपको क्या बताया? सेकंड क्वाड्रेंट। तो ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट। माइनस माइनस है, आंख बंद करके लिख दो थर्ड क्वाड्रेंट। 3.5 1.5 दोनों पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट। 2,10 दोनों क्वाड्रेंट है फर्स्ट, दोनों पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इस प्रकार से देखो 37 35 दोनों पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट।
प्लस माइनस, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, कौन सा होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इस प्रकार से दिमाग लगाना है और कुछ नहीं, बहुत ईजी होता है। अब एक और फंडा है जो इसमें आपके क्वेश्चंस घुमा फिरा के पूछते हैं, जो आपको कंफ्यूज कराते हैं, ये वाला। ये देखो कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये, क्वेश्चन नंबर ये एच वाला। अब एच में इन्होंने क्या दिया है, 0 और -5 दे दिया। तो आप बोलोगे सर 0 को क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है कि निगेटिव लेना है, कंफ्यूज हो जाओगे ना। तो याद रखना 0 मतलब x 0 हो गया, y -5 हो गया। तो जब x 0 है और y -5 है तो x का तो सवाल ही नहीं उठता, मतलब x है ही नहीं। तो वो जो पॉइंट बनेगा वो किस पे बनेगा, y पे बनेगा। तो सिंपली y एक्सिस लिख देना निगेटिव वाले साइड पे, ठीक है ना। तो y का निगेटिव वाला साइड किधर होता है, ये वाला y, मतलब यहां पे कहीं पे वो -5 का वैल्यू आएगा। इसी प्रकार 12,0 है तो ये 0 का तो कोई वैल्यू है ही नहीं, तो 12 x पे है, तो यानी x पॉजिटिव कहां रहता है, राइट की तरफ, यानी इस तरफ कहीं पे 12 आ जाएगा। ऑन द x एक्सिस आप लिखोगे 0,9, x 0 है, y 9 है, y 9 मतलब y पॉजिटिव, तो पॉजिटिव y किधर होता है, ऊपर होता है, मतलब यहां पे कहीं पे 9 आएगा, यानी y एक्सिस पे बनेगा। लिख दो यहां पे y एक्सिस पे बनेगा, पॉजिटिव साइड पे वो भी, ठीक है ना। ये 0 -2.5 ये भी y एक्सिस पॉजिटिव पे बनेगा। ये वाला बता दो -7 -3 ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट पे बनेगा। समझ रहे हो। तो कितना इजी है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना, और अगर ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछेंगे तो आप कितना आसानी से इसको सॉल्व करके दिखा पाओगे। ठीक है, समझ में आया। अब देखो ऐसा क्वेश्चंस पूछता है, इन विच क्वाड्रेंट आर द फॉलोइंग whose both coordinates are positive, दोनों क्वाड्रेंट पॉजिटिव कहां होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं। whose both coordinates are negative, दोनों नेगेटिव कहां होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में होते हैं। x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, y नेगेटिव, यानी प्लस माइनस कहां होते हैं, चौथे क्वाड्रेंट में होते हैं। दोनों नेगेटिव है, x कोऑर्डिनेट नेगेटिव, सॉरी एक माइनस है एक प्लस है, यानी माइनस प्लस कहां होते हैं, आपके सेकंड क्वाड्रेंट में। खत्म। कितना इजी क्वेश्चन है। मैं तो सोचता हूं यार ये लेवल का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो आप कहते बल्ले बल्ले हो जाएंगे, मजा मजा आ जाएगा। अब यहां पे देखो एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछता है कि आपको बहुत सारे कोऑर्डिनेट्स दिए रहेंगे, लेट्स से 2 कोऑर्डिनेट 4 कोऑर्डिनेट कुछ भी दे सकता है। हमको बोल रहा है ड्रॉ द कोऑर्डिनेट ऑन ए प्लेन एंड प्लॉट द फॉलोइंग। हमको ग्राफ पेपर पे या फिर कोई भी लाइन खींच के, मतलब इस प्रकार से लाइन खींच के हम लोग को क्या करना है, वो पॉइंट्स को प्लॉट करना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले पॉइंट है L जो कि -2,4 है। ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको ले लेना है एक x एक्सिस और एक y एक्सिस आपको ड्रॉ कर लेना है। और L का वैल्यू क्या बोला मैंने, -2,4। तो x -2 है, y 4 है। तो x का वैल्यू -2 ये रहा और y का 4 ये रहा। ये दोनों का लाइन को खींचो, ये -2 का लाइन है ना, ये ऊपर जाएगा ये इधर जाएगा, जहां पे मिलेंगे दोनों ये आ गया आपका L। तो मैंने लिख दिया L -2,4। मतलब कौन सा कोऑर्डिनेट कहां आएगा बस वो बताना है और उसके आगे उसका कोऑर्डिनेट लिख के नाम लिख देना, दैट्स इट। और बहुत ईजी होता है क्वेश्चन। ठीक है ना। अगला देखो 5,6, तो दोनों ही पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे, बराबर है ना। तो 5 किधर है, x का ये रहा, 6 किधर होता है, ये रहा। इसको खींचो, इसको खींचो, और ये हमेशा डॉटेड लाइन में ही खींचना। जो भी लाइन को एक्सटेंड करोगे ना, ये डॉटेड लाइन में खींचना, जहां पे दोनों मीट हो रहे हैं। ये वाला पॉइंट आपका 5,6 हो गया। उसका नाम क्या है, m दिया हुआ है, m दिया है ना, तो m लिख दिया। फिर -3, -4 देखो आ गया, -3, -4। तो देखो -3 कहां होता है x का, ये रहा -3 वाला लाइन, इसको डॉट 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 एक्सटेंड किया। और y का -4 किधर होता है, ये वाला -4 का लाइन है, इसको एक्सटेंड किया यहाँ पे किया, सो दैट ये दोनों आपस में मीट हो गए इस पॉइंट में। तो आपका -3 -4 हो गया, इसका नाम n रख दिया। तो इस प्रकार से आपको कोई भी कोऑर्डिनेट को प्लॉट करने के लिए एग्जाम में पूछेगा, जो कि बहुत ईजी होता है, आराम से प्लॉट करके दिखा सकते हो। तो ये था आपका सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब अगर दूसरे टाइप के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वो कैसे पूछे जाएंगे, मैं आपको वहां पे भी बता देता हूं। तो जैसे कि ये दो फंडे आपको याद रख लेना है, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस और लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। क्या होता है, कभी कुछ लाइन होती है जो हमारे x एक्सिस से पैरेलल होती है। तो अगर कोई भी लाइन x एक्सिस से पैरेलल है, इसका मतलब ये जो वैल्यू है, ये देखो अभी ये लाइन है 3 से पास होकर जा रहा है, इसका मतलब यहां पे x एक्सिस से वो पैरेलल है, तो वैल्यू जो होगा वो y के फॉर्म में होगा। यानी कोई भी लाइन अगर x एक्सिस से पैरेलल होता है तो वैल्यू y के फॉर्म में होता है, और कभी भी कोई लाइन y एक्सिस से पैरेलल होता है तो वैल्यू x के फॉर्म में होता है। ये चीज याद रखना, ठीक है ना। यहां पे वही फंडा है कि ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, मान लो आपको ग्राफ दिया x = 3 और y = -2, तो आप x = 3 किधर प्लॉट करोगे, ये रहा x = 3, मतलब x का वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे x का वैल्यू 3 पे एक लाइन आप खींच दोगे, और इस लाइन का नाम क्या है, x = 3। वैसे y = -2 कहां होगा, y -2 कहां होता है, ये रहा y का वैल्यू -2 यहां होता है, मतलब ये लाइन हो जाएगा। और मैंने ऑलरेडी बताया कि जब x का वैल्यू 3 है तो ये जो लाइन बनेगा वो y से पैरेलल होगा। y = -2 है, मतलब ये जो लाइन बनेगा वो x से पैरेलल होगा। तो देखो ये y = -2 का लाइन x एक्सिस से, ये x एक्सिस से इससे पैरेलल है। वैसे ही हमने जब x = 3 बनाया तो वो y एक्सिस से पैरेलल है, और इस वजह से दोनों के मिलन के वजह से, ये x = 3 का लाइन, ये y = -2 का लाइन, इन दोनों के मिलने की वजह से यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट मिला हमें, और इसका नाम क्या है, ये 3 का लाइन, ये -2 का लाइन, मतलब 3, -2 हमारा आंसर आ जाता है। इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछते हैं। तो चलो कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे।
देखो ऐसा कुछ क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि ग्राफ पेपर पे आपको ए बी सी प्लॉट करना है, 3,0 है, किधर आएगा 3,0, ये रहा 3,0, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, आपका x का वैल्यू 3 है, y 0 है, फिर 3,3 ये रहा, ये 3 ये रहा, और 0,3 कहाँ रहेगा, ऑब्वियसली y एक्सिस पे रहेगा, ये रहा 0,3। अब इसको पूछा है कि ये कौन सा फिगर बन रहा है, तो ये एक फिगर बन रहा है जो कि है स्क्वायर, ठीक है ना, ABC जो है वो एक स्क्वायर बन रहा है, बस इतना है और कुछ नहीं, ठीक है ना। कभी कभी ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछता है, देखो ये वाला क्वेश्चन कि राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट फ्रॉम द लेफ्ट, यानी कि आपको क्या करना है कि पहले तो आपने एक्स वाई एक्सिस बना लिया और आपको बोल रहा है कि इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, और y एक्सिस से पैरेलल कौन होगा, जो x के बराबर होगा वाली, यानी x का वैल्यू होगा, तो x का वैल्यू क्या दिया है उन्होंने 7, वो भी लेफ्ट की तरफ, तो लेफ्ट की तरफ क्या होता है नेगेटिव, तो आपको क्या करना है लेफ्ट की तरफ आना है और x का वैल्यू -7 लेना है, तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 पे आपका लाइन जो बनेगा वो y एक्सिस से पैरेलल बनेगा और वो जो वैल्यू होगा वो आपका x -7 होगा, वी नो दैट, इजी, ठीक है ना। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, बहुत इजी होते हैं, बस आपको प्लॉट करना है और ये राइट अप याद रखना किस तरीके से किया जाता है, मतलब इतना इजी चैप्टर है कि आप सोच भी नहीं सकते। अब ये क्वेश्चन एक बार देख लो, इसमें बोल रहा है कि y एक्सिस एंड लाइन x -4 दिया है, तो भाई x -4 दिया है मतलब y एक्सिस से पैरेलल होगा, तो x का वैल्यू -4 कहाँ होता है, ये x है ना, x का लाइन -4 इधर होता है, तो ये जो लाइन बनेगा ये आपका x -4 बना और y एक्सिस से पैरेलल बना, ठीक है ना। तो हमें बोल रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन देम निकालो, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम दोनों के बीच के मतलब ये जो लाइन है ये लाइन इसके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 1 2 3 4, यानी 4 यूनिट का डिस्टेंस हो जाएगा, वो भी निगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है ना, 4 यूनिट, ठीक है ना, याद रखना, ठीक है ना। ये क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द गिवन इक्वेशन बिलो पैरेलल टू x एक्सिस, तो मान लो कि अगर कोई लाइन y एक्सिस से पैरेलल है तो x इज इक्वल टू फॉर्म में वैल्यू आता है, अगर कोई लाइन x से पैरेलल है तो y के फॉर्म में वैल्यू आता है, बस और कुछ नहीं दिया है, ठीक है ना। तो ये x इज इक्वल टू 3 है ना, तो ये किससे पैरेलल होगा, y के पैरेलल होगा, ये y -2 है तो -2 उधर जाएगा तो y इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 2 है मतलब ये लाइन किससे पैरेलल होगा, x से पैरेलल होगा, समझ में आ रहा है, पैरेलल टू x एक्सिस। ये x + 6 इज इक्वल टू 0 है, +6 को इक्वल 0 के पास भेजूंगा तो x इज इक्वल टू -6 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू -6 है, यानी ये पैरेलल किससे होगा, y से होगा, तो लिख दो पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है ना, बस वही और कुछ नहीं है भाई, इतना ईजी क्वेश्चन है कि आप आराम से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। और एक आखिरी क्वेश्चन है, इसको देख लो, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये वाला, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे बोल रहा है x + y = 2, तो सबसे पहले क्या करना है, कभी भी अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आया, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट और यूनिक क्वेश्चन है, आएगा तो आपको अच्छे खासे मार्क्स के लिए आता है, 3 मार्क्स के लिए आ सकता है। जैसे मान लो कि x + y = 2 दिया है, ठीक है, 3x - y = 0 दिया है और 2x + y = 1 दिया है, तो हमने सिर्फ एक क्वेश्चन को पहले देखना है, मान लो ये क्वेश्चन है हमारा पहला। अब x + y = 2, इसको मैं लिख दूंगा, आपको क्या करना है, एक डब्बा तैयार करना है जिसमें कम से कम 3 कोऑर्डिनेट्स आने चाहिए, मतलब x y और x, y लिखना है, यहाँ पे कोई एक डब्बा 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 डब्बा, मतलब 9 कॉलम को खाली छोड़ना है। करना क्या है, अपने मन से कुछ भी नंबर डालो, लेट्स से यहाँ पे x था तो x के जगह पे आपने 0 डाला, तो यहाँ पे जब 0 जाएगा तो y कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 0,2 हो गया। फिर आपने मान लो इधर x के जगह पे 1 डाला, ठीक है ना, x के जगह पे 2 डाला, तो x जब 2 डालोगे, x के जगह पे 2 डालोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 + y = 2, तो y = ये 2 ये -2, यानी y का वैल्यू 0, यानी जब आपने x के जगह पे 2 डाला y 0 हो गया, तो 2,0। फिर यहाँ पे x के जगह पे 1 डालता हूँ तो 1 + y = 2 हो जाएगा, बराबर ना, 1 + y = 2, जब आपने x के जगह पे 1 डाला तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2, और ये 1 उधर जाएगा तो -1, यानी y का वैल्यू 1 आ जाएगा, तो आपने यहाँ पे y का 1 डाला तो 1,1 है। तो इस तरीके से आपके ये कोऑर्डिनेट्स तैयार हो जाएंगे, फिर कुछ नहीं करना है, आपका जो ग्राफ है वो ले लेना है और उसको सॉल्व कर लेना है, बाकी और कुछ नहीं। तो 0,2, तो देखो यहाँ पे होगा 0,2 मतलब ये वाला पॉइंट, उसके बाद 2,0 ये वाला पॉइंट और 1,1 ये वाला पॉइंट, ठीक है ना, इसको लाइन जोड़ देना है और ये लाइन किसका है, इसका है, तो x + y = 2 का ये लाइन है, उसको ड्रॉ करना है। वैसे ही इस वाले का भी एक लाइन बनेगा, इस वाले का भी एक लाइन बनेगा, और जहां पे भी ये दोनों आपस में मिलेंगे वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, जो कि आप फ्यूचर में पढ़ोगे, बस यही चीज है और कुछ है नहीं, ठीक है ना। तो ये सारे एग्जांपल्स को लेना है और अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेना है, जो जितना अच्छा प्रैक्टिस करके जाएगा उतने अच्छे मार्क्स उसको मिलेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। बाकी सभी टाइप के एग्जांपल्स को डिटेल में हमने पढ़ा रखा है हमारे लेक्चर के वीडियोस में, अगर आप देखना चाहते हो तो सर्च कर लेना 9th मैथ्स 2 चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बाय JR ट्यूटोरियल, आपको एक एक करके सारे लेक्चर्स मिलेंगे और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ भी हमने डाल रखी है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहो और 9th स्टैंडर्ड से जैसे 10th में जाओगे तो आप लोग अपने 10th स्टैंडर्ड की पढ़ाई की शुरुआत कर सकते हो। हमारे चैनल पर 10th के भी सारे वीडियोस अवेलेबल है, बस मन लगा के पढ़ते रहो, टाइम भी बचाना और अच्छे से मन लगा के पढ़ते रहना। ऑल द वेरी बेस्ट। वीडियो पसंद आया होगा, दिल से तो बोल रहा हूँ,
लाइक करना है और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना है जो फाइनल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं 9th के बच्चे, उन तक पहुंचा देना कि 15-20 मिनट के अंदर एक चैप्टर को कैसे रिवाइज कर सकते हैं। सबसे बेस्ट तरीका है भाई आरसीसी, JR ट्यूटोरियल्स पे आरसीसी, क्योंकि अब की बार 90 पार लाना है ना, ठीक है ना। तो शेयर कर देना सभी दोस्तों के साथ और पहली बार चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है दोस्तों। चलो फिर जल्दी मुलाकात होगी आपके साथ किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।